हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें नंबर्स दे रखे हैं, हमें उन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, हमने पहले भी हमने छोटी क्लासेस में करते हुए आए हैं कैसे एक्सपेंड करते थे हम। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 348 और इसे हमें एक्सपेंड करके लिखना है। तो हम कैसे लिखते थे? पहले लिखते थे 3, फिर उसके बाद क्या लिखते थे? 2 डिजिट है ना, 3 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2, 2 डिजिट है तो हम 2 0 लगा देते थे। उसके बाद लिखते थे 4, 4 के बाद कितनी डिजिट है? 1 है तो 1 0 लगा देते थे। उसके बाद 8, 8 के बाद कोई डिजिट भी नहीं है तो हम ऐसे लिख देते थे, ऐसे लिखते थे ना। तो इसमें क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर से एक्सपेंडेड फॉर्म, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, लेकिन कैसे? एक्सपोनेंट के उसमें, क्योंकि चैप्टर कौन सा? एक्सपोनेंट का ही है। तो इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास 348 है, हमने इसे एक्सपेंडेड में लिखा। अब इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या ऐसे लिखना है? देखो, 300 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 मल्टीप्लाई 100 लिख सकती हूँ ना, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 मल्टीप्लाई 10 लिख सकती हूँ ना। फिर प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो समझो ये क्या है? 8 मल्टीप्लाई 1 ही तो 8 क्या है यहाँ पे? 8 मल्टीप्लाई 1। जैसे देखो, यहाँ पे पहले 2 0 लगाई, फिर 1 0, फिर यहाँ पे एक भी 0 नहीं। हम ऐसे भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखो, 300 हमारी किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है ना। 10 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। तो यानी कि 10 का स्क्वायर, फिर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, फिर है 10 की पावर 1 ही तो हमारा 10 होगा। और फिर 8 और 1 है। 1 कब होगा? 1 कब होगा? अगर हमारी 10 की पावर 0 है तो हमारा 1 होगा। तो देखो, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे देखो स्क्वायर किस हिसाब से लग रहा है? पहले 2, फिर 1, फिर 0, एक एक कम होता जा रहा है ना। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये क्या है? हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट है 279,404। ठीक है। अब इसे हमें पहले करना है एक्सपेंड। पहले हमने लिया 2, 2 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 5। तो यहाँ पे 5 0 लगा दो। 1 2 3 4 5। उसके बाद 7, 7 के बाद कितनी डिजिट है? 4 डिजिट है। 1 2 3 4 0। 9 लिया, 9 के बाद कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है तो हमने 3 0 लगा दी। उसके बाद 4 लिया, 4 के बाद कितनी डिजिट है? 2 0। ठीक है। फिर उसके बाद है 0, 0 के बाद कितनी डिजिट है? एक ही डिजिट है। तो भले आप इसे 0 लिख लो या 2 बार 0 लिख लो, बात आपकी एक ही है। ठीक है। तो फिर उसके बाद प्लस 4, 4 के बाद कितनी डिजिट है? एक भी डिजिट नहीं है तो हम एक भी 0 नहीं लगाएंगे। इसके बाद अब मैं इसे देखो कैसे लिख सकती हूँ। देखो, 2 मल्टीप्लाई, जितनी 0 थी ना, 1 2 3 4 5, तो उतनी लिख दो। 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दूंगी मैं इसे। ठीक है। ऐसे भी लिख दूंगी तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। ठीक है। ये हमने पहले एक्सपेंड किया, अब मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो मैंने इसे अलग करके लिख दिया। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, फिर जितनी 0 है वो लगा दिया। फिर उसके बाद देखो 7, कितनी 0 है? 4, 1 2 3 4। फिर 9, मतलब एक एक 0 कम होती जाएगी। 9 फिर मल्टीप्लाई 3 0। फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 3 0, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2 0। फिर उसके बाद देखो अब आ गया 0। अब इसमें कौन से 0 लगा, कितनी 0 लगाएंगे? मैंने कहा ना एक एक 0 कम होती जाएगी। यहाँ पे देखो 5 थी, यहाँ 4, फिर 3, फिर 2, अब कितनी आ जाएगी? 1 0, यानी कि 0 मल्टीप्लाई 10। ठीक है। उसके बाद एक भी 0 नहीं, यानी कि केवल कितना रह गया हमारा पास? 1। ठीक है। अब देखो 2, अब देखो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ। जैसे समझो आपके पास 100 है, 100 को आपको पावर बनानी है ना, स्क्वायर में बनाना है। 100 का स्क्वायर में बनाना है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये क्या होता है? 10 का स्क्वायर होता है ना, क्योंकि क्या होता है 100 कैसे आएगा हमारा? 10 मल्टीप्लाई 10, 2 टाइम्स करने 10 का स्क्वायर। तो यानी कि हमने 10 का स्क्वायर, यानी कि अगर 2 0 है तो क्या हो गई? हमारा ऊपर पावर लग गई 2।
अगर हमारा 3 होता तो यानी कि ये क्या है हमारा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 3 टाइम्स ही तो हो रहा था, यानी कि 10 का क्यूब। यानी कि इससे हमें फिर कितने, इससे हमें ये पता चल रहा है जितनी जीरो उतनी पावर लग रही है हमारे पास, है ना। तो यानी कि 10 और कितनी 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो ये 10 की पावर 5, ठीक है। फिर 7 4 जीरो है तो 10 की पावर 4 प्लस 9 कितनी 3 जीरो है तो 3, है ना, एक एक कम होता जाएगा, 5 4 3। अब इसके बाद कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, है ना, एक ही जीरो है 1। फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 के बाद 0, 10 की पावर 0। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये हमने लिख दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये हमारा आंसर है। ये क्या लिख दिया हमने नंबर को, एक्सपेंडेड फॉर्म में, जो हमें दे रखा था। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। ये सेकंड नंबर, अब सेकंड वाला देखते हैं क्या है हमारा, 3006194, यही है ना। अब देखो हमें क्या करना है एक्सपेंडेड में, देखो हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि लिया मैंने पहले 3 लिया, 3 के बाद कितनी डिजिट है, फिर मल्टीप्लाई किया 1 लिख के कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, 6 है 6 जीरो लगा दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद लिया हमने नेक्स्ट डिजिट 0, 0 के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया 5 जीरो लगा दी 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर से 0 और कितनी डिजिट है 4, तो 4 जीरो लगानी है हमें 1 1 लिख के 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद प्लस करके फिर 6, 6 के बाद कितनी डिजिट है 3, तो यानी कि 1 लिख के यहाँ पे लिख रही हूँ देखो 6 और 1 लिख के 3 0 1 2 3 प्लस फिर 1, 1 के बाद कितनी डिजिट है 2, है ना, तो फिर यानी कि 1 लिख के 2 0। अब देखो 9, 9 को फिर 9 के बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 लिख के 1 0, फिर प्लस 4, एक भी डिजिट नहीं है तो सिर्फ 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसे लिखना है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी लिखूंगी, कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 की पावर 6। अब 0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 10 की पावर कितनी लिखूंगी जितनी जीरो है 1 2 3 4 5, यानी कि 5, मतलब हमारा एक एक कम होता जाता है। फिर 0 फिर कितनी है 10 की पावर 4 प्लस फिर 6 मल्टीप्लाई फिर 10 की पावर 3, फिर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, फिर प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, फिर प्लस मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब कितनी जीरो, एक भी जीरो नहीं है तो क्या लिख दूंगी 10 की पावर 0, है ना। पावर हमारी कम होती जाएगी 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। तो लिख दिया हमने इस नंबर को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये रहा हमारा इसका आंसर सेकेंड पार्ट का, ओके। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं हम। ये थर्ड पार्ट क्या है 28069196। अब बताइए पहले 2 फिर मल्टीप्लाई फिर 1 लिख के जितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 जीरो लगा दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर प्लस फिर 8 लिख मल्टीप्लाई 1, कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 0 फिर कितनी डिजिट है 4, यानी कि 1 लिख के 1 2 3 4, फिर प्लस फिर लिखेंगे हम 6, 6 लिख के क्या लिखेंगे हम 6, 6 के बाद कितनी डिजिट है 3, तो 1 लिख के 3 0 1 2 3 प्लस 1, 1 के बाद कितनी डिजिट है हमारी 2, तो यानी कि 1 लिख के
1 2, फिर 9, 9 के बाद कितनी डिजिट है हमारी, 1 डिजिट है, यानी कि 1 लिख के एक ही 0, फिर प्लस 6, 6 का एक भी डिजिट नहीं है तो सिर्फ 1 लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई, पावर लगाएंगे, 10 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 की पावर 6, फिर 8 मल्टीप्लाई, 10 की पावर कितनी, जितनी 0 उतनी ही पावर 5, ठीक है, फिर 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ठीक है, फिर प्लस, हम सीधे हम काउंट ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, हमें पता है पावर हमारी कम होती जा रही है, ठीक है, हमारी पावर कम होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि हमारी एक एक डिजिट कम होती जा रही है ना, तो फिर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर फिर 3, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, फिर प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई फिर 10 की पावर 0। ओके, पहले 6 फिर पावर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। ओके, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देख लेते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। 1 2 0 7 1 9। अब देखो, पहले लिखा मैंने 1 लिखा, 1 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो यानी कि 1 लिख के 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके बाद प्लस 2 लिखा, मल्टीप्लाई 1 कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 4, यानी कि 1 2 3 4, फिर 0 लिख के मल्टीप्लाई करके 1 कितनी डिजिट है, 1 2 3, यानी कि 3 0, 1 2 3, प्लस फिर 7, 7 के बाद कितनी डिजिट है, 2, यानी कि 1 2, फिर प्लस 1 लिख के हमें मल्टीप्लाई 1 कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दी, फिर प्लस 9, एक भी डिजिट नहीं है तो सिर्फ हमने 1 लिख दिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब बताओ 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी लिखेंगे, जितनी 0, 1 2 3 4 5 0 है तो 5 ही लिख दिया, फिर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, फिर 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, क्योंकि 3 0 है, फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, फिर प्लस 10 की पावर 1, फिर प्लस 9, यहाँ पे देखो प्लस लिख के मैंने ये छोड़ दिया, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, फिर प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। ओके, यहाँ पे 1 में 10 की पावर 0 लिखा है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 1 ही आता है ना, तो यहाँ आ गया 10 की पावर 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। अब देख लेते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। 20068, तो 20068 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 कितनी डिजिट, 4 डिजिट, 1 2 3 4 लिख दिया, प्लस फिर 0 उठाया, 0 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 1 लिख के 3 0, फिर से 0, 0 के बाद कितनी डिजिट 2, तो 1 लिख के 2 0, फिर 6, 6 के मल्टीप्लाई 1 लिख के 6 के बाद कितनी डिजिट है, 1 है तो हमने 1 लिख दिया, 1 0 लिख दी मतलब, है ना। फिर 8, 8 के बाद एक भी डिजिट नहीं है तो मल्टीप्लाई लिख के 1, ठीक है। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर जितनी 0 उतनी पावर, 1 2 3 4, यानी कि 10 की पावर 4, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर फिर 3, फिर 0 मल्टीप्लाई फिर 10 की पावर 2, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर फिर 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नंबर को एक्सपेंड करना है, ठीक है। इस तरीके से हमें नंबर को एक्सपेंड करना है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।